हाँ जी दोस्तों, तो एमएल इंटरव्यू सीरीज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डिस्टेंसेस के बारे में पूछताछ कर रहा है, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, मिनकॉस्की डिस्टेंस। देखो भैया, एमएल की दुनिया में, मशीन लर्निंग की दुनिया में एक तरीके से ये जो डिस्टेंसेस है इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल अपन करते हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करोगे जब तक आपको इनका फॉर्मुलेशन नहीं पता होगा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट वीडियो कि आपको पहले इनका फॉर्मुलेशन पता हो, तब जाके भैया आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं। लेकिन डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने क्यों है, इनका क्या ऐसा रोल है भैया, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन अपने को प्रदान कर रहा है, चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो भैया, ये है मेरे दो ऑब्जेक्ट्स, दो पॉइंट्स जो मैंने प्लॉट किए हैं, और ये भी भैया मेरे दो पॉइंट्स है, ठीक है। अब कौन कितना एक दूसरे से सिमिलर है ये अगर पता करना होगा तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इनके बीच की दूरी नापो, इनके बीच का डिस्टेंस नापो। अब ये देखो, इतना डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में, और इन दो पॉइंट्स के बीच में इतना डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात निकल के आती है कि ये जो दो पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं ये ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे के, जबकि ये बहुत ज्यादा दूर है, दे आर नॉट क्लोज, दे आर वेरी वेरी मच फार अवे। तो भैया दीज पॉइंट्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। आप बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये सिमिलर है तो चलो इनको एक ही क्लस्टर में, एक ग्रुप में डाल दो, तो ऐसे बहुत सारे कंक्लूजन जो है वो आगे चल के अपन ड्रॉ कर सकते हैं। बट फिलहाल तो ये डिस्टेंसेस के थ्रू हमें पता चल रहा है कि कौन कितना सिमिलर है और कौन कितना सिमिलर नहीं है, ये बात अपने को जानने में मिल रही है। तो इसीलिए भैया अपने को इन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे वेरिएंट्स यहां पे अवेलेबल है, जैसे कि यूक्लिडियन, मैनहट्टन, बाकी इसके बारे में तो हम बात करेंगे, इट्स अ जनरलाइज्ड वर्जन बड़ी डिटेल में। लेकिन पहले तो भैया इनको समझ लेते हैं, फिर इसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले भैया यूक्लिडियन वाले फंडे से शुरू करते हैं कि यहां पे कैसे डिस्टेंस निकलने वाला है। तो यहां देखो x और y दिया हुआ, मेंशन किया, ये मेरे दो पॉइंट्स हैं, और यहां पे i रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये n क्या है भैया, यहां पे मैं बात कर रहा हूं n डायमेंशनल स्पेस की। यहां पे जब हम लोग भैया n इक्वल टू 2 रख देते हैं तो हम लोग भैया 2 डायमेंशनल स्पेस में बात कर रहे हैं। अगर 3 रख देते हैं तो भैया 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो यहां पे किस तरीके से ये डिस्टेंस निकलने वाला है, मैं विजुअलाइज करके आपके सामने रख देता हूं फंडा। ये मेरा x पॉइंट है, ये मेरा भैया y पॉइंट है, सही बात है। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके x1 x2 ये दो कोऑर्डिनेट, इसके भैया y1 y2 ये दो कोऑर्डिनेट, लेट्स कंसीडर दिस वे, ठीक है। अब यहां पे ये फॉर्मूले में भैया n की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 रख दूंगा, क्योंकि भैया ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। अब जैसे ही मैं इसको 2 रखता हूं तो ये फॉर्मूला आपको कैसे दिखेगा, मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूं। देखो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, और इस पे भैया हाफ भी दिख रहा है ना, दैट इज स्क्वायर रूट भी लगा दिया। तो एज सिंपल एज भैया जब आपका n इक्वल टू 2 होगा तो ये फॉर्मुलेशन कुछ ऐसा दिखेगा। आपके पास x1 x2 है, आपके पास y1 y2 है, यानी कि सारा जो कोर रॉ मटेरियल अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए चाहिए वो तो है ही भैया माल मसाला। तो ये माल मसाले को इसमें डाल देना है वेरिएंट में, और यहां पे जब आप इस फॉर्मुलेशन में उसको डालोगे, x1 माइनस y1 निकालो, उसका स्क्वायर निकालो, x2 माइनस y2 उसका स्क्वायर निकालो, ऐड करो उन स्क्वायर टर्म्स को और उसका स्क्वायर रूट निकालो, यू विल गेट द रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस। तो ये फॉर्मुलेशन आपको पता चल गया। अब यहां पे सिर्फ हम लोग क्या कर देते हैं, n लगा देते हैं जनरलाइज करने के लिए फॉर n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया। अब इसमें क्या वेरिएंट है भैया, इसमें क्या ऐसा अलग है मैनहट्टन में, क्योंकि मुझे मोस्टली मामला तो सेम दिख रहा है। देखो यहां पे भी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहां पे भी n डायमेंशनल स्पेस की जनरलाइज बात की गई है, जनरलाइज फॉर्मुलेशन दिया गया है, लेकिन यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे स्क्वायर रूट भी नहीं लिया हुआ। मतलब क्या कर रहे हो आप, यहां पे हम लोग डील करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से, वी आर डीलिंग विद द एब्सोल्यूट। मतलब जैसे यहां पे स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले रहे थे, यहां ऐसा नहीं करते। लेट्स कंसीडर द सेम सिनारियो, जहां पे भैया हम लोग n इक्वल टू 2 कंसीडर कर रहे हैं, सेम सिनारियो। इसी फॉर्मुलेशन को अगर हम लोग स्टडी करें तो वो कैसा देखने को मिलेगा, तो फंडा होगा देखो x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, ये फंडा रहने वाला है। यहां पे क्या कर रहा हूं, ये दो डंडे लगाए, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करने वाला हूं। मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है, लेट्स से x1 माइनस y1 या फिर ये x2 माइनस y2, इसके बीच का कोई भी डिफरेंस निकले, नेगेटिव निकले पॉजिटिव निकले, मेरे को नहीं लेना देना, आई डोंट केयर, मैं तो इसको पॉजिटिवली ही लूंगा। आप बात समझ रहे हैं? तो यहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यूज जो आपकी जनरेट होंगी उन्हीं का सम यहां कंसीडर किया जाएगा, और वही आपका डिस्टेंस रहने वाला है बिटवीन दोज टू रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्या है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये वाला फंडा भी यार कुछ वैसा ही दिख रहा है, यहां पे भी ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो रनिंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n, सही बात है कि नहीं। लेकिन ये क्या है भाई, p 1 by p, ये p, मतलब ये वाला मामला क्या है, ये जरा समझाओ। सिंपल सा मामला, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। यहां पे अगर आप p की वैल्यू 1 रख दो तो इट विल बिहेव एक्ट सेम एज दैट ऑफ द मैनहट्टन डिस्टेंस। अगर p की वैल्यू 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसा दिखाई देगा, सेम टू सेम ऐसा दिखाई देगा, और ऑपरेट भी वैसा करेगा, और डिस्टेंस का जो आंकड़ा है वही देगा आपको। आप बात समझ पा रहे कि नहीं। तो जब p इक्वल टू 1 रखोगे तो यही फंडा मिलेगा। अगर लेट्स से मैं p इक्वल टू 2 रख देता तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/2 यानी रूट हो जाएगा। तो देखो वही तो दिख रहा है, यहां पे सेम चीज तो दिख रही है। तो जब मैं p इक्वल टू 2 दिखता हूं तो भैया यहां पे मुझे नजारा क्या देखने को मिलेगा, सेम टू सेम
रिजल्टेंट यूक्लिडियन डिस्टेंस की तरह ही मुझे मिलेगा। आप बात समझ रहे हो, यानी कि कहने का उद्देश्य यह है कि ये जो फॉर्मुलेशन है मिन्स्काउकी की, तो ये भैया जनरलाइज्ड वर्जन है, और यहां पे मैनहट्टन और यूक्लिडियन उसका एक स्पेसिफिक वर्जन है। ये जनरलाइज्ड वर्जन आपके सामने किया है मैंने पेश। इसमें सिर्फ अगर आप पी की कुछ वैल्यूज 1 2 अगर रख के देखोगे तो यही फंडा आपको इन रिटर्न प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है। सो होपफुली ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी, क्लियर हो गई होंगी। अगर ये समझ में आ गया होगा, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।